उत्तराखंड के सुरम्य भीमताल क्षेत्र में जहाँ प्रकृति के अद्वितीय सौंदर्य की छटा बिखरी है, वहाँ एक छोटा सा तालाब स्थित है जिसे नल दमयंती तालाब के नाम से जाना जाता है। यह तालाब सिर्फ एक प्राकृतिक जल स्रोत ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक प्राचीन प्रेम गाथा छिपी है जो सदियों से हमारी पौराणिक कहानियों का हिस्सा रही है। नल और दमयंती एक ऐसे राजा और रानी जिनकी प्रेम कहानी हर युग में प्रेम और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। नल निषद देश के राजा थे और दमयंती विदर्भ की राजकुमारी। दोनों ने एक दूसरे के प्रति अनंत प्रेम का व्रत लिया। कहते हैं दमयंती के स्वयंवर में देवताओं और राजाओं के बीच नल को चुनकर उसने संसार के समक्ष यह साबित कर दिया कि सच्चे प्रेम का कोई विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन जैसे हर प्रेम कहानी में परीक्षाएं आती हैं, नल और दमयंती की कहानी में भी कठिन समय आया। नियति ने उन्हें अलग कर दिया और जीवन की विषमताओं के बीच बिछड़ने पर मजबूर कर दिया। परंतु कहते हैं कि उनका प्रेम इस तालाब के जल में आज भी जीवित है। भीमताल के निकट यह नल दमयंती तालाब उनकी याद का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहाँ कभी नल और दमयंती ने कठिन परिस्थितियों के बीच अपने प्रेम को संजोया था। आज भी इस शांत और निर्मल जल में प्रेम की वह ऊर्जा महसूस की जा सकती है जो कालजयी है। स्थानीय लोग कहते हैं कि जो भी सच्चे प्रेम के साथ इस तालाब के समीप आता है, उसे नल दमयंती की प्रेम कहानी से प्रेरणा और आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहाँ कभी नल और दमयंती ने कठिन परिस्थितियों के बीच अपने प्रेम को संजोया था। आज भी इस शांत और निर्मल जल में प्रेम की वह ऊर्जा महसूस की जा सकती है जो कालजयी है। स्थानीय लोग कहते हैं कि जो भी सच्चे प्रेम के साथ इस तालाब के समीप आता है, उसे नल दमयंती के प्रेम कहानी से प्रेरणा और आशीर्वाद मिलता है। नल दमयंती का यह तालाब सिर्फ जल का एक स्रोत ही नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और समर्पण की अमर गाथा है जो हर आगंतुक के मन में एक स्थायी छाप छोड़ती है। पौराणिक स्थान है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। और हमारे साथ इस समय यहाँ एक भाई साहब हैं जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जो अभी पूजा करने आए हैं। तो वो यहाँ के बारे में कुछ विशेष बातें बता रहे हैं। ये स्थान जो है बहुत पौराणिक स्थान है। महाकंद पुराण में इसका बहुत उल्लेख है। जैसे महाभारत में राजा नल और दमयंती का नाम आता है जी, आप लोगों ने सुना होगा। उस समय क्या हुआ था जब राजा नल और दमयंती अपने अज्ञातवास में आए हुए थे, उस समय यहाँ पर उन्होंने निवास किया था समय। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक महल बनाया। महल में क्या होता था, जब यह राजा नल शिकार को जाते थे, मछलियाँ लाते थे, कहीं बह जाते थे, साथ ताल जाते थे, नल दमयंती ताल जाते थे, तो उस टाइम यहाँ पर एक साउंड आती थी। इस चारों कोने से एक आवाज़ आती थी कि मैं आऊँ, मैं आऊँ। तो दमयंती रानी जी यहाँ पर अकेले निवास करती थी। तो राजा नल ने दमयंती से पूछा कि क्या बात है, आज तुम बड़ी सुस्त हो गई हो। तो राजा नल ने रानी दमयंती ने राजा नल से कहा कि यहाँ पर एक आवाज़ आती है। राजा नल ने ठीक कहा, ठीक है। तो वो कुछ मछलियाँ लाए थे, मछलियाँ रख के उन्होंने धनुष बाण लेके यहाँ पर खड़े हो गए एक साइड में। शाम का संध्या का समय था। रानी अंदर का अपना मछलियों को बनाने की तैयारी कर रही थी। तो चारों कोने से एक साउंड आएगी, मैं आऊँ, मैं आऊँ। तो राजा नल ने कहा तुम क्या हो, आओ। वो धनुष बाण लेके बिल्कुल तैयार थे। तो चारों कोने से पानी के फव्वारे निकल गए और यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब का रूप ले लिया। ये उसी समय का तालाब है और ये वही मछलियाँ हैं, इसी टाइम की ये मछलियाँ हैं। आज इन मछलियों को
हम लोग इनको मारते नहीं हैं, इनको दाना खिलाते हैं, इनको पूछते हैं। ये जो राजा नल है ये विष्णु रूप है और दमयंती जो है लक्ष्मी रूप है। ये उसी टाइम की कहानी से अभी ये चला आ रहा है। इस समय हम लोग जो है मंदिर जा रहे हैं। भाई साहब का कहना है कि जब ये तालाब प्रकट हुआ था तो इसमें जो थी कई प्रकार की मूर्तियां निकली थीं। जो अष्टधातु की मूर्तियां हैं या और भी प्रकार की मूर्तियां हैं वो यहाँ पर निकली हुई थीं। तो यहाँ जो स्थानीय मंदिर है, शिव जी का मंदिर बाद में स्थापित रहा होगा, तो उस मंदिर में उन अष्टचाप धातु की मूर्तियों को स्थापित किया गया था। तो आइए आपको दिखाते हैं कि वो मूर्तियाँ कैसी हैं, जो इतने वर्षों पुरानी हैं। 5000 साल के आसपास की पुरानी वो अवश्य रही होंगी। 1948 में बीस सिक्के की एक खुदाई हुई, उसमें अंग्रेज़ों का शासन था जी। उस समय में यहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ निकली थी। जो अभी नैनीताल में कुछ मूर्तियाँ हो सकता है जमा हो गई हो। तो एक मूर्ति हमारे यहाँ पर मौनी महाराज थे, उन्होंने कहा ये मूर्ति अक्षय धातु की हमारे यहाँ पूजने के लिए हम इस मूर्ति को यहीं स्थापित करेंगे। वो मूर्ति इस जगह पर स्थापित की गई है। जो मूर्तियाँ इसी तालाब से निकली गई है। जी, अभी हम आपको इस मूर्ति को दिखाएंगे। ये अब हम सब जा रहे हैं मंदिर की तरफ, जहाँ वो अष्टधातु की मूर्ति जो है वो स्थापित है। हालांकि इनका कहना है कि बहुत सारी मूर्तियाँ जो हैं वो दूसरी जगह चली गई हैं। हाँ, ये गेट बंद है तो हम लोगों को इस तरीके से जाना पड़ेगा। अभी ताला लगा हुआ है ये। अब हम लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे। जी, ये नल दमयंती जी का मंदिर है। जी, ये वो अष्टधातु की मूर्ति है। अच्छा। ये मूर्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी। विलक्षण बहुत विलक्षण मूर्ति है, बहुत कम जगह पाई जाती है। हाँ, अद्भुत है, अद्भुत मूर्ति है ये। सच में। ये जो है अष्टधातु की बनी हुई जो मूर्ति है, ये मुझे लग रहा विष्णु भगवान की है। काठमांडू नेपाल में है, हाँ। तो सैया में है, सोई है वहाँ पर। हाँ। मैं गया जब काठमांडू तो मैंने यही चीज़ देखी वहाँ। अच्छा अच्छा। वो पानी में है, बिल्कुल सैया शयनावस्था में है। जी सर, ये इनको स्टेट हो अवस्था में। हाँ, ये खड़े हुए हैं और नीचे भी कुछ हैं साथ में। हाँ, अंदर दिखाई यहाँ। इनका परिवार है। चलिए। भूगर्भ विज्ञान वाले आए थे एक बार, जी उन्होंने इसका सर्वेक्षण किया। जी। उन्होंने देखो एक नाखून यहाँ पर सिर कटा हुआ है, इस नाखून की उन्होंने उसमें जांच की कि ये वास्तव में मूर्ति किस समय निकली हुई थी। तो उससे पता चला कि ये वास्तव में बहुत पुरानी मूर्ति है। जी, सच में मतलब लग रहा है कि ये तो रक्षण मूर्ति है। जी, ये सब बाद में स्थापित किए। ये भगवान श्री का परिवार, विष्णु परिवार है। विष्णु जी का परिवार जो है वो बाद में स्थापित किया गया होगा। और ये आज अद्भुत दर्शन हमें दिए हैं आज भगवान विष्णु जी ने, और इसका श्रेय भाई साहब को जाता है। मैं मोहन सिंह कलवाल। मोहन जी हैं आप? मोहन सिंह कलवाल। मोहन सिंह कलवाल जी। ये कुछ और मूर्तियां हैं जो उस तालाब से निकली हुई हैं। क्योंकि इनमें इतनी स्पष्टता नहीं है कि किस चीज़ की है, लेकिन हाँ ये मूर्तियां हैं और ये उसी समय की निकली। ये सब जो आगे है सर, ये तो बाद का निर्माण होगा। ये सब आधुनिक निर्माण है ये। लेकिन ये विष्णु जो शिव का है मंदिर है जी, ये बहुत पहले से है। अच्छा, ये पुराना प्राचीन मंदिर है शिव का। ये मूर्ति निकलने से पहले का मंदिर है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये मतलब मूर्ति जो निकली उससे पहले का शिव मंदिर है ये। सफ़ेद शिवलिंग बहुत कम मिलता है। हाँ, ये सफ़ेद शिवलिंग है। इस भाव से हम आए नहीं थे, लेकिन ईश्वर जो है किस समय आपको अपनी कृपा करता है। नंदी महाराज जी हैं और ये सफ़ेद शिवलिंग है। हम लोग स्नान करके नहीं आए थे कि मंदिर चलेंगे, लेकिन जो है कि जब दर्शन देना होता है, जब चीज़ें मिलनी होती हैं तो मिल जाती हैं। ये बट वृक्ष है, बहुत पुराना प्राचीन। क्या है यहाँ पे? लोकपाल है, सच रक्षक।
ये क्षेत्र रक्षक हैं, लोकपाल हैं। भाई साहब का कहना है कि शिव जी के दर्शन करने के बाद में इनके दर्शन करना बड़ा ही आवश्यक मानता है। इनको भैरवनाथ बोलते हैं। जी जी जी, हाँ, ये तो आता ही है कि शिव जी के दर्शन के बाद में भैरव जी के दर्शन आवश्यक होते हैं। जी जी, ये पीपल का वृक्ष है। हाँ, पीपल का वृक्ष है और यहाँ शनिदेव जी की स्थापना है। और जब ये पीपल का वृक्ष की जहाँ पर स्थापना की गई जी, उसमें 2 वृक्ष होते थे। एक पदम का वृक्ष था यहाँ पर, हाँ, इनका विवाह हुआ है पदम के साथ। अच्छा, उसमें इन विवाह से ये बहुत पीपल का वृक्ष है, बहुत शुद्ध वृक्ष है। ये आम वृक्ष नहीं है जो जैसे जगह जगह उग जाते। इसको बड़े ढोल नगाड़ों शादी ब्याह के साथ स्थापित किया हुआ है इस पेड़ को। अच्छा, यहाँ मौनी महाराज ने, अच्छा, जो मौनी महाराज हुआ करते थे उस टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा, उनकी धुनी है ये, हाँ, ये उनकी धुनी है, मौनी महाराज जी मौनी की। महाराज ये धुनी सतत जलती रहती है ये हमेशा। हमेशा हमेशा 24 आवर यहाँ पर अखंड दिया जाता रहता है। ये 24 घंटे जो है अखंड दिया जलता है और ये धुनी जो है वो जलती रहती है। यहाँ पर टीका लगा सकते हैं। आप लगा दीजिए। हम लोगों ने एक्चुअली स्नान नहीं किया है, आप लोग लगा दीजिए मुझे।